आत्मा, इन सब चीज़ों को आप मानते हैं कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। पर आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रियल लाइफ केसेस के बारे में बताऊंगा कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों पे यकीन नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा है। पर ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें दिखाई ना दे वो एग्जिस्ट ही ना करती है। दुनिया में बहुत सी ऐसी हॉन्टेड जगह है जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हॉन्टेड जगहों के बारे में जानेंगे। कुलधारा राजस्थान में जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर बना यह गांव एक श्रापित और रहस्यमय गांव है। इस गांव का निर्माण पालीवाल ब्राह्मण समुदायों ने किया था। सिर्फ यही गांव नहीं, इस गांव से लगे 84 और गांव पालीवाल ब्राह्मणों का है। पर आज हम कुलधारा गांव के बारे में बात करेंगे। ये गांव एक हंसता खेलता और आबाद गांव था, पर पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। आज ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। स्थानीय लोगों की माने तो इस गांव में एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी और एक दिन इस गांव के दीवान की नज़र उस लड़की पे पड़ी और वो उस लड़की से शादी करना चाहता था। और एक दिन उस लड़की के घर शादी का न्योता भिजवाया, पर उस गांव के लोग उस दीवान को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अय्याश दीवान था। लड़की के घर वालों ने इस न्योते को ठुकरा दिया जो उस दीवान को पसंद नहीं आया और गांव में एक खबर भिजवाया कि अगले दिन तक अगर वो लड़की उस दीवान को नहीं सौंपी गई तो वो उस गांव को बर्बाद कर देगा। गांव वालों ने एक सभा बुलाया जिसमें इस गांव के साथ साथ पास के 84 गांव के लोग भी शामिल हुए और ये फैसला लिया कि भले ही उन्हें ये गांव छोड़ना पड़े पर उस लड़की को दीवान के हाथों नहीं सौंपेंगे। और अगली सुबह जब उस दीवान के लोग वापस आए तो देखा पूरा गांव वीरान पड़ा था। सिर्फ यही गांव नहीं, पास के 84 गांव के लोग भी पलायन कर चुके थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पलायन करते वक्त ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था कि दोबारा ये गांव कभी नहीं बसेगा। तब से ये गांव वीरान है। पर गांव वालों का कहना है कि आज भी उस गांव से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती है तो कभी किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। आज वो जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन गई है। कई टूरिस्टों का ये कहना था कि घूमते वक्त उन्हें अपने आसपास दूसरे पैरों के आहटें भी सुनाई देती थी। हर पल किसी के अपने साथ होने का एहसास हुआ करता था। महिलाओं के बात करने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। फिर जाके प्रशासन ने एक सर्वे टीम वहाँ भेजा। वो टीम वहाँ पूरी रात रही पर उन्हें कुछ नहीं मिला और अगली सुबह वो टीम वापस आ गई। और जैसे ही वो कुलधारा गांव की सीमा से बाहर आए उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशों पे बच्चों के हाथों के निशान मिले और वो टीम दोबारा उस गांव में फिर कभी नहीं गई। फिर सरकार ने उस गांव के बाहर एक चौक बनवाया जहां से शाम होते ही उस गांव में किसी को जाने नहीं दिया जाता है। पर यह बात आज भी एक रहस्य है कि हजारों लोग अचानक रातों रात गायब कहाँ हो गए। उनका कोई पता नहीं, फिर वो दोबारा भी नहीं आए और ना ही कहीं दिखे। द मनीला फिल्म सेंटर नवंबर 17 3 बजे के करीब को फिलीपींस में इसे द डेविल आवर्स कहा जाता है। फर्स्ट लेडी अल्मीडा मार्कोस काफ़ी एम्बिशियस थी। वो एक बहुत बड़ा फिल्म सेंटर बनवा रही थी, चाहती थी काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, जिस वजह से वहाँ 24 घंटे काम होते थे। फिर एक दिन ऊपर काम करते वक्त ऊपर के कुछ हिस्से टूट गए। जितने वर्कर्स ऊपर काम कर रहे थे नीचे गिर गए। कुछ तो उस वक्त ही वहीं दब के मर गए और जो बचे थे वो वहाँ दबे हुए थे। पर उन्हें निकालने की बजाय अल्मीडा मार्कोस ने उन्हें वहीं छोड़ देने को कहा ताकि वक्त उस पर बर्बाद ना हो। और उस प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र ने ऑर्डर दिया कि उन पर सीमेंट फेंक कर उन्हें वहीं कवर कर दिया जाए। कहा जाता है कि 168 लोगों को वहाँ जिंदा दफन कर दिया गया। हालांकि किसी तरह ये बात बाहर फैल गई और इस केस पे इन्वेस्टिगेशन भी हुआ पर कुछ नतीजा नहीं निकला इसका। कहा जाता है कि आज भी उस जगह से उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आती है, मदद मांगने की आवाज़ें आती हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों में से कईयों ने तो बहुत सारी परछाइयाँ भी वहाँ भटकती हुई देखी, जिसके बाद वहाँ शाम होते दोबारा कभी कोई नहीं जाता। द नेशनल लाइब्रेरी
इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स की वजह से नहीं बल्कि यहाँ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से भी यह मशहूर है। कहा जाता है कि पढ़ते वक्त आज भी कई स्टूडेंट्स को यहाँ अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। लगता है जैसे कोई पास में बैठा है, कोई पास से चल रहा है। यहाँ के पुराने सिक्योरिटी गार्डों के मुताबिक वे जब यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करते थे तो कई रातों को उन्हें एक परछाई दिखाई देती थी जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाती थी, और कभी कभी तो किसी के चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थी। कहा जाता है कि यहाँ वॉरेन हेस्टिंग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे, जो यहाँ रहा करते थे, ये उन्हीं की आत्मा है जो लोगों को दिखाई देती है। यहाँ की एक और कहानी है। 2010 में जब इस बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चल रहा था, काम करते वक्त 10 से 12 वर्कर्स की यहाँ अकाल मृत्यु हो गई थी। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी उन वर्कर्स की आत्मा यहाँ भटक रही है, और आज भी यहाँ शाम होते ही इस बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं रहता। सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने रूम में ही रहते हैं और हर वक्त अपने पास हनुमान चालीसा रखते हैं। भानगढ़ दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक। राजस्थान में स्थित इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने करवाया था, जो उस वक्त अकबर की सेना में जनरल थे, जिस वजह से ज़्यादातर वक्त वो सरहद पे ही बिताते थे। उनकी एक खूबसूरत बेटी भी थी, रानी रत्नावती। लोगों का कहना है कि वो इतनी खूबसूरत थी कि आसपास के सभी राज्यों के राजा उनसे शादी करना चाहते थे, पर वो उस वक्त शादी नहीं करना चाहती थी। और उसी गाँव में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहा करता था और वो रानी को बहुत पसंद करता था। एक दिन जब रानी की दासियाँ बाजार से इत्तर लाने के लिए गई तो तांत्रिक ने चुपके से उस दुकान पर जाकर उस इत्तर की बोतल पर मंत्र पढ़ दिया कि जो भी इस इत्तर को लगाएगा वो उस तांत्रिक की तरफ खींचा चला आएगा। पर किसी तरह इस बात का पता रानी को चल गया और वो उस इत्तर की बोतल को पहाड़ी के ऊपर ले जाकर एक चट्टान के ऊपर फेंक दी, और वो चट्टान लुढ़कता हुआ उस तांत्रिक पे जा गिरा और वो उस वक्त ही मर गया। तो मरने से पहले उस तांत्रिक ने इस किले को श्राप देता गया कि कुछ ही दिनों में ये किला बर्बाद हो जाएगा और इस किले में रहने वाले सारे लोग मर जाएंगे और उनकी रूह भटकती रहेगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए और रानी रत्नावती भी इस युद्ध में मारी गई। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो आज भी रानी रत्नावती की आत्मा उस किले में रहती है और उस किले से रातों को चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं। काफ़ी वक्त गुजर गया, वो भानगढ़ उसी तरह वीरान रहा। वक्त गुजरता गया और गुजरते वक्त के साथ भानगढ़ का खौफ भी बढ़ता गया। लोग वहाँ जाने से डरने लगे। आज भी भानगढ़ एक खंडर है। एक सर्वे टीम को वहाँ भेजा गया जिसे रात भर वहाँ रुकना था और सच का पता लगाना था, और उस टीम के कुछ लोगों को उस किले में एक परछाई भी दिखाई दी और चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई दी। वहीं किले की दूसरी जगहों से महिलाओं के रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी और कई जगहों से पायल की आवाज़ें भी। अगली सुबह उनके वहां से जाने के बाद सरकार उस किले के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया जिस पे लिखा है, सूरज डूबने के बाद इस किले में प्रवेश करना मना है। और आज भी सूरज डूबने के बाद भानगढ़ की तरफ कोई नहीं जाता, पर उसके आसपास आज भी चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। द विलेज ऑफ लकली इंग्लैंड में स्थित इस छोटे से गांव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है एज मोस्ट हंटेड विलेज इन ब्रिटेन। कहा जाता है कि इस गांव में 10 से भी ज़्यादा भूतों के होने की पुष्टि की गई है। सेंट निकोलस चर्च, कहा जाता है कि डेरिंग फैमिली के सारे मेंबर्स इसी चर्च के यार्ड में दफनाए गए थे। इसी चर्च के ऊपर सेक्शन पे हमेशा लाइट जलती हुई दिखाई देती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो उस रूम में वाइट लेडी डेरिंग रहा करती थी, जिसकी बहुत ही कम उम्र में मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि उसकी रूह आज भी उस रूम में रहती है। कभी कभी तो एक परछाई भी उस रूम में चलती हुई दिखाई देती है। उसी चर्च के वॉल से डोर नॉक की आवाज़ें सुनाई देती है। चर्च यार्ड से एक औरत के रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है लोगों को। कहा जाता है कि ये रेड लेडी डेरिंग की रोने की आवाज़ है जो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढते रहती है। वहीं एक और कहानी हाईवे मैन की है, जिसे उस हाईवे के पास मार डाला गया था और हाईवे के पास एक पेड़ पे लटका के छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि आज भी कई लोगों को एक परछाई रास्ते पे चलती हुई दिखाई देती है।
और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये उसी हाईवे मैन की परछाई है। उसी गांव में एक पब है, द ब्लैक हॉर्स, जहाँ एक बच्ची लड़की की आत्मा घूमती रहती है। कई लोगों ने तो उसे अपने आसपास होते हुए भी महसूस किया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि वो आत्मा एलिजाबेथ की है, एक 9 वर्षीय लड़की जिसे उसकी नानी ने सीढ़ियों से ढकेलकर मार दिया था और पब के बेसमेंट के एक दीवार में चुनवा दिया था। जब पुलिस को ये बात पता चली तो एक छोटी सी टीम वहाँ गई इंस्पेक्शन के लिए, और इंस्पेक्शन के दौरान उसी रूम में एक चेंबर मिला जहाँ से उन्हें एक बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी। और जब उन्होंने चेंबर का गेट खोला तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ के लोगों का कहना है कि एलिजाबेथ की आत्मा आज भी उस पब में है, वहीं पे घूमते रहती है। ऐसी ही एक कहानी जंगल से आने की चीख की है। सर्वे के रिपोर्ट की माने तो जंगल के बीचों बीच एक ब्रिज है जहाँ एक लेडी हमेशा आकर बैठती थी और पाइप पीती थी। एक दिन हमेशा की तरह वो आई, बैठी पाइप पी रही थी और बैठे बैठे सो गई थी, और अचानक से उसका पाइप गिर गया जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई और वो जिंदा जल गई। पर उस वक्त उसके चिल्लाने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। पर आज रातों को हमेशा उसकी चीख उस जंगल से आती रहती है। उस लेडी की आत्मा आज भी उसी ब्रिज पे ही रहती है। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियां हैं इस गांव से जुड़ी हुई, जिस वजह से इसे इंग्लैंड का सबसे हॉन्टेड विलेज कहा जाता है, जहां आज भी रातों को जाने से लोग डरते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसी ही और भी बहुत सारी हॉन्टेड जगहें हैं जहां पे लॉजिक काम नहीं करता, वो बस अपनी मर्जी से चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।